हाय फ्रेंड्स, आई एम अदिति। आज हम आए हैं एक छोटा सा वीडियो लेके। एक सवाल आया था, मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव्स के फंक्शंस क्या होते हैं। मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव्स के ये फंक्शंस होते हैं। मैंने 6 फंक्शंस रिसर्च करके लिखा है, ठीक है। मैंने खुद ही रिसर्च करके लिखा है। मुझे पता था, कुछ पहले से पता था, पर थोड़ा मोड़ा मैंने खुद ही इसमें रिसर्च किया है एंड उसके बाद लिखा है। अब आप लोग को बताते हैं क्या होता है। ओके, मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव जो होता है, मैंने आपको बहुत बार बताया है एक चीज़, बहुत सारी वीडियोस में, वो टॉप लेवल अथॉरिटी के द्वारा सेलेक्ट किया जाता है। और ओनर्स ऑफ मार्केटिंग में ओनर्स ऑफ मार्केटर्स में मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव का बहुत बड़ा रोल होता है। ये भी ओनर्स ऑफ मार्केटर्स कहलाते हैं, ठीक है। यानी कि मार्केटिंग को चलाने में एग्जीक्यूटिव का बहुत बड़ा रोल होता है। फंक्शंस इसके क्या क्या होते हैं, मेन फंक्शंस आप लोगों ने पूछा था मेनली बताने के लिए। ऐसे एग्जीक्यूटिव के बहुत सारे फंक्शन होते हैं, ठीक है, लेकिन मेनली 6 फंक्शंस परफॉर्म करता है मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव के पोस्ट पर। अगर कोई वर्क कर रहा है मार्केट में, कोई ऑर्गेनाइजेशन है, बिजनेस अथॉरिटी है, या छोटी मोटी कंपनी ही क्यों ना हो, जो भी हो, उसके 6 फंक्शंस होते हैं, ठीक है। देखिए, क्रिएशन ऑफ अ न्यू मार्केट। क्रिएशन ऑफ अ न्यू मार्केट का यहाँ अर्थ होता है नया मार्केट बनाना नहीं, मार्केट एग्जीक्यूटिव बनाने नहीं चाहता है। क्रिएशन ऑफ अ न्यू मार्केट का यहाँ अर्थ होता है नए प्रोडक्ट और सर्विस को प्रोवाइड करना। यानी कि अभी जो आपका चल रहा है, तो पब्लिक मेंटेलिटी क्या होती है, पब्लिक हमेशा कुछ नया चाहती है। कुछ उस पब्लिक को मिली तो और इम्प्रूवमेंट चाहेगी, कुछ नया चाहती है। पब्लिक ने यूज़ किया, बोर हो गई, तो कुछ नया, फिर से कुछ नया ले आओ। तो क्रिएशन ऑफ अ न्यू मार्केट का इजीली यहाँ अर्थ होता है कि आप अपने प्रोडक्ट और सर्विस में या तो चेंजिंग लेके आइए, कुछ नया इनोवेशन कीजिए, कुछ नया क्रिएट कीजिए, या फिर कुछ डिफरेंट प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करिए और लॉन्च कर दीजिए, ठीक है। ईजिली यही होता है। सेकेंड, सुपरवाइजन ऑफ अ सेल्स। सुपरवाइजन करने का मतलब होता है, सुपरवाइजर्स जो होते हैं, सुपरवाइजन करने का मतलब होता है डायरेक्शन देना एक तरीके से। यानी कि अपने सबॉर्डिनेट्स को सिखाना, एक तरीके से सिखाइए कि कैसे कैसे क्या करना है, ठीक है। तो सुपरवाइजन एंड सेल्स के क्षेत्र में सेलर्स को सुपरवाइज करना है, यानी कि एक तरीके से सुझाव देना, तरीका बताना। ट्रेनिंग तो देंगे नहीं, ट्रेनर्स तो नहीं है ना एग्जीक्यूटिव, लेकिन कुछ ना कुछ अपनी ओपिनियंस जरूर देते हैं कि मार्केट में कंज्यूमर्स को कैसे अट्रैक्ट किया जाए। सेलर्स को सुपरवाइज करते रहते हैं, तरीके बताते रहते हैं मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव्स, ठीक है। थर्ड, प्रोडक्ट प्लानिंग एंड डेवलपमेंट। वही क्रिएशन ऑफ अ न्यू मार्केट अगर आप कर रहे हैं, तो आपने सोच लिया कि ठीक है कुछ नया लॉन्च करना है, तो ये प्लानिंग और डेवलपमेंट का काम भी आप ही करेंगे। ऐसा नहीं है कि प्लानिंग और डेवलपमेंट जो इम्प्लॉयज़ हैं या वर्कर्स हैं जो मैन्युफैक्चर कर रहे हैं या एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं वो करेंगे, नहीं, उनका क्षेत्र अलग है। उनको मैन्युफैक्चर का काम बस करना है। आप जो बताइएगा वो मैन्युफैक्चर करके दे देंगे। एडवर्टाइजर्स जो हैं वो एडवर्टाइजमेंट करेंगे। तो आप उस पोस्ट पर बैठे हो जहाँ आप ही को जो है सब कुछ करना है, ठीक है। यहाँ फिर से प्लानिंग भी करनी है, डेवलपमेंट भी करनी है, ठीक है। फोर्थ, डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्ट्रीब्यूशन के क्षेत्र में भी आपको ध्यान देना पड़ेगा। आप अगर एग्जीक्यूटिव हो तो आप ओनर्स ऑफ मार्केटर्स में गिने जाते हो, तो आपको हर जगह ध्यान देना पड़ेगा। ये किसी भी चीज़ में ध्यान देने का और देख रेख करने का अधिकार किसका होता है, बड़ों का होता है। एंड टॉप लेवल पर ये अथॉरिटीज़ एंड पावर्स इन लोगों को मिलती है, तो हर क्षेत्र में ध्यान देने का भी अधिकार किसका है, इन्हीं लोगों का है, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूशन एंड एडवर्टाइजमेंट। देखिए, डिस्ट्रीब्यूशन एंड एडवर्टाइज। फोर्थ पे आइए, डिस्ट्रीब्यूशन। कैसे डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है सामान, सीधा से यही मीनिंग है, कैसे डिस्ट्रीब्यूट की जा रही है हमारे प्रोडक्ट को। चैनल्स जो हैं हमारे वो क्लियर हैं कि नहीं है डिस्ट्रीब्यूशन के। ट्रांसपोर्टेशंस वगैरह सही से मैनेज किए जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं। स्टेट टू स्टेट भी ट्रांसपोर्ट होगा, डिस्ट्रिक्ट टू डिस्ट्रिक्ट भी ट्रांसपोर्ट होगा। एक्सपोर्ट इम्पोर्ट भी होता है, जो बहुत हाई लेवल पर कंपनीज़ के प्रोडक्ट्स हैं वो इंटरनेशनल मार्केट में भी एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट होते हैं। पड़ोसी अगर देश है वहाँ पे भी होता है, अपने राज्यों में भी होता है, अपने डिस्ट्रिक्ट्स में भी होता है। तो ट्रांसपोर्टेशन और डिस्ट्रीब्यूशन पे भी एग्जीक्यूटिव्स का फर्ज बनता है कि वहाँ पर भी वो ध्यान रखें। हालांकि हर क्षेत्र के एग्जीक्यूटिव्स अलग होते हैं, लेकिन एक एग्जीक्यूटिव जो होता है जिसको मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव का पोस्ट मिलता है, ऑनर्स ऑफ ऑनर्स, या जो कुछ ऑनर्स के भी ऑनर्स हैं, ठीक है, उन्हें इन सारे चीज़ों पे बस ध्यान रखना रहता है। बाकी उन क्षेत्रों के जो एग्जीक्यूटिव्स हैं वो तो अपना काम कर ही रहे हैं, ये लोग बस जो है देख रेख करते हैं, ठीक है।
फिफ्थ है एडवर्टाइजमेंट। अब एडवर्टाइजमेंट डिपार्टमेंट भी जगह देख लीजिए, सब कुछ तो आपको देखना ही है, तो एडवर्टाइजमेंट भी देख लीजिए, उसमें प्रॉब्लम आएगा, उसमें भी पब्लिक क्लेम कर देगी उल्टा सीधा एडवर्टाइजमेंट आ गया तो पसंद तो पब्लिक को नहीं आएगा, जाहिर सी बात है एडवर्टाइजमेंट पे ध्यान देना चाहिए। और फोरकास्टिंग, फोरकास्टिंग का अर्थ होता है, हम पहले बता दें आपको, पिछले डाटा और इस बार के डाटा को एनालाइज करना। यानी कि पिछले बार हमने कुछ प्रोडक्ट और सर्विस प्रोवाइड की, पिछले साल का ले लीजिए, 1 साल का या 2 साल का ले लीजिए, उसको जनता कितना पसंद की, उसके कंपटीशन में जो प्रोडक्ट्स आए हैं वो कितने आगे गए, वो कितने पीछे रहे, उसका प्रॉफिट कितना था, उसका डाटा वगैरह चेक करती है। और इस बार का एनालाइज करती है, इस बार का ये एनालाइज करती है कि हम जो लॉन्च करने जा रहे हैं वो कितने तक जा सकता है। आप किसी भी चीज़ को तभी पूरी तरीके से लॉन्च करते हो या फाइनल डिसीजन लेते हो जब आपको अंदाज़ा रहता है कि हाँ आई एम डैम श्योर कि ये प्रॉफिट कमाएगा। अगर थोड़ा सा भी मार्केटर्स को डाउट रहता है कि अगर हम इस चीज़ को लॉन्च करते हैं, प्रोडक्ट हो या सर्विस हो, वो प्रॉफिटेबल नहीं है उतना, या फिर पब्लिक वेलफेयर के लिए भी अगर उन्होंने किया है तो इससे पब्लिक वेलफेयर भी उतना नहीं होता है, तो वो उस चीज़ को नहीं करेंगे। कोई भी अपना घाटा लगाना क्यों चाहेगा। इसलिए होता है एनालाइज का कि पिछले बार का डाटा देख लीजिए। अब वो मार्केटर्स पर निर्धारित करता है कि वो पिछले 5 साल का देखते हैं या पिछले 10 साल का देखते हैं या पिछले 2 साल का देखते हैं, वो एग्जीक्यूटिव्स जानते हैं। लेकिन पिछले बार के डाटा और इस बार के डाटा को एनालाइज करना, यानी कि इस बार का डाटा तो अभी तैयार तो हुआ नहीं है, अभी लॉन्च होगी, उसके बाद ना डाटा हमारा बैठेगा कितना आया कितना नहीं। ये इसमें ये देखी जाती है इस बार के डाटा में कि या इस बार की डाटा बन कैसे सकती है, मतलब कितने तक हमारा जो है सक्सेस हो, प्रॉफिट हो, गुडविल हो, कहाँ तक जा सकता है। जिस चीज़ के लिए भी आपने प्रोडक्ट या सर्विस बनाया है, गुडविल के लिए बनाया है, गुडविल के लिए कर रहे हो, प्रॉफिट के लिए कर रहे हो या पब्लिक वेलफेयर के लिए कर रहे हो, ठीक है। तो इस बार का अंदाज़ा लगाते हैं और पिछले बार के डाटा को चेक करने के बाद, चेक करने की इस प्रोसेस को फोरकास्टिंग कहते हैं। आई थिंक आप लोग समझ गए होंगे, काफ़ी छोटा वीडियो में था और मैंने छोटा ही बनाया था, ये बहुत बड़ा नहीं है, लेंदी खींचने वाली टॉपिक। फंक्शंस एंड गोल्स ऑफ मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव्स ख़त्म होता है, फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ जल्द आते हैं। थैंक यू फॉर लिसन मी, टेक केयर, बाय।